ये आप देख सकते हो, ये है डेंस फॉरेस्ट। यहाँ से पुलना, जहाँ से हमें टैक्सी मिलेगी, वो 3 किलोमीटर रह गया। अभी टाइम हो रहा है 12:03। 12:03 में सिर्फ 3 किलोमीटर बचे हैं। मेरे दोस्त कहाँ हैं ये मुझे नहीं पता। ये जो एरिया है, यहाँ जंगली भालू, चीते सब पाए जाते हैं। ये पूरा डेंस फॉरेस्ट है। हम लोग नीचे उतरना भी एक तरह से टफ ही है। बहुत पैरों को स्टिफ करके रखना पड़ता है, स्टिफ पैर के साथ उतरना पड़ता है, वरना आपका पैर मचक जाएगा, टूट भी सकता है। रोड का ध्यान रखना होता है। व्लॉगिंग में ज़्यादा कैमरे की तरफ नहीं देखना होता, कैमरा अपना काम खुद ही कर लेगा। आप आगे देखते रहो और चलते रहो। एक चीज़ और मुझे पता चली है कि अगर आप ऐसे ठंडे एरियाज़ में मुंह से सांस लेते हो ना, तो आपको तुरंत ठंड लग जाएगी। कुछ भी हो जाए, मुंह से सांस नहीं लेना, हमेशा नाक से लेना है। और ये जंगल ही जंगल। हम लोग नीचे आ गए। वो बाथरूम हैगा जिथों मैं आते वक्त फ्रेश होया सी। अच्छा है, लेकिन लाइट नहीं है। लाइट की ज़रूरत ही नहीं है ना, रात में कोई आता नहीं, दिन में बहुत रोशनी है। बस और 2.5 किलोमीटर रह गया हमारा पुलना गांव। मेरे दोस्त जब आएंगे, उनके पास स्लिप है, हमारा सामान क्लॉक रूम विच है। मुझे तो देंगे नहीं जब तक वो पर्ची नहीं दिखाएंगे। वापस जा रहे हो? नहीं कहाँ? तो ਇੱਥੇ सिर्फ पेड़ ही। हाँ, सत श्री अकाल जी। बहुत सामान है क्लॉक रूम में, चेंज करना है। गर्म पानी से जो हम लोगों ने नहाया था लास्ट 4 दिन पहले, बद्रीनाथ जी में नहाया था हमने गर्म कुंड में। उस नहाने के बाद अब जीवन में आदमी ना भी नहाए तो भी चलेगा, लेकिन ये जोशीमठ उतरते ही गर्मी शुरू हो जाएगी। नहाना तो है ही है। ऋषिकेश में हम लोगों ने सोचा है नहा लेंगे फिर बस पकड़ेंगे। या हम लोग जब ऋषिकेश पहुँचे तो कनेक्टिंग मिल जाएगा, तो सीधा दिल्ली पहुँच के ही नहाएंगे। खाना कहते हैं लोग कि लाइट खाकर ही चलना चाहिए इसमें यात्रा में। मैं लाइट तो क्या, मैं कुछ नहीं खाया ही नहीं। यहाँ मिलता भी वैसे मैगी और पराठा ही है,
दोनों में से कुछ भी मुझे पसंद नहीं। पराठा पसंद है लेकिन मुरसल का, ये तले हुए नहीं। तले हुए पराठे नॉट गुड फॉर हेल्थ। आज मौसम पता ही था, कल रात ही दिखा रहा था 14-15 डिग्री रहेगा। रास्ते में मिलता रहता है, इससे एनर्जी बनी रहेगी। बाकी सब चीज़ों से बढ़िया है यही। अब नेटवर्क आ गया लगता है थोड़ा मोड़ा, मतलब 10 किलोमीटर तक तो नेटवर्क है ही नहीं, 10-11 किलोमीटर तक 14 में से। अभी भी 2 रह गया पुलना, नेटवर्क है कि नहीं देखना होगा। टायरिंग है, लेकिन जैसे मैं अब तो जिम नहीं करता, पहले मैं क्लास 8 से जिम करता था। तो क्लास 8 से जिम करने का ये फ़ायदा है कि कभी भी याद आ जाता है जिम, और फिर मुझे लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो फिर मैं कर लेता हूँ। बिल्कुल पैदल गया, पैदल आया। पशुपतिनाथ जी मेरे से नाराज़ भी नहीं हुए, और भगवान ने ताकत भी दी पैदल जाने की, पैदल आने की, बिना कुछ खाए। ये और एक खासियत है मेरी। खाना ना मिले कोई बात नहीं, चलते रहो। ये आप देखो बात, वो देखो आप, ये आ रहा है झरना ऊपर से। अब बर्फ वाले पहाड़ ख़त्म हो गए, अब ये डेंस फॉरेस्ट वाले पहाड़ हैं। हेमकुंड साहब जाने से एक और फ़ायदा हुआ है, जो थोड़ी मोड़ी पंजाबी मैं भूल गया था, वो भी मुझे याद आ गई। अब मैं पंजाबी भी गल कर सकता हूँ। क्योंकि मेरा कैचिंग पावर बहुत अच्छा है, मैं कैच बहुत जल्दी कर लेता हूँ, और भाषाओं को तो बिल्कुल और भी जल्दी। अब मुझे सीखने में मराठी बाकी है, मराठी थोड़ा सीखना है, और ये मलयालम सीखना है, और नेपाली सीखना है। ये तीन भाषाएं मुझे सीखनी है। अब यहाँ फिर से चढ़ाई शुरू हो गई। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं ज़्यादा ही है। ओहो सरप्राइज। ओह है तो सीधी चढ़ाई हैगी। इतना चल लिया, ये भी चढ़ ही लूँगा। चलिए आपसे चढ़ाई चढ़ने के बाद मिलता हूँ, यहाँ सांस फूलेगी।